समुद्रों में हमारे कच्छ के यहाँ जो समुद्र है उनके उधर उसमें समुद्र मंथन पहले किया गया था और भगवान यही अवतार धरे हैं। कौरंब मना कछुआ, कछुआ मना कच्छ, हमारा कच्छ कछुआ की पीठ के जैसा बलवान, इसलिए कच्छ नाम रखा गया है हमारे विस्तार का। सो भारत में गुजरात राज्य और उस गुजरात राज्य में जिला कच्छ, सबसे बड़ा जिला कच्छ। इस कच्छ धरा पे, इस ये जो कच्छ की धरती है, इस कच्छ की धरती को पहले यहाँ से बांधा गया है। विश्व की जो भी धरती है, पृथ्वी है, पहले यहाँ से शुरुआत की गई। ऐसी हमारे मातंग पुराण में भी बात आएगी, आई थी, सुना है। ज्ञान कथन में मैंने पहले इसलिए आपके पास रख रहा हूं। सो आपको पता न हो तो आप आज से ध्यान दे। ऐसा भगवान कछुआ का अवतार धर के मदचितक नाम के राक्षस के पास पाताल में पहुंचे। भगवान मदचितक राक्षस के पास पहुंच के वहां देखे और युद्ध हुआ। युद्ध करते करते मदचितक राक्षस का नाश हुआ और अलखदेव पुरुष जो कछुए के अवतार में गए थे, वो पृथ्वी को छुड़ा के वापिस देवताओं और दानवों को हाथ में देके फिर निराकार रूप में अदृश्य हो गए। सबने फिर से अलखदेव की स्मरण स्तुति करके प्रणाम किए। ऐसे फिर से समुद्र मंथन चालू। समुद्र मंथन चालू किए तो माफ कीजिएगा, एक थोड़ी सी बात भी रहेगी कि कौरंब और काचबा के पीठ के ऊपर भगवान लेके आए थे पृथ्वी को। वही पृथ्वी को तब तक पीठ पे रखे हुए थे कि भाई जब तक समुद्र मंथन पूरा न हो, उसका कार्य पूरा न हो, तब तक कछुआ के रूप में भगवान अलखदेव पृथ्वी को धरे रखे थे। उसका वजन लेके हम बैठे पड़े थे। समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ और फिर देवताओं को वापिस सौंप के देके फिर अंतर्धान हुए थे। अब फिर से जैसे ही समुद्र मंथन का कार्य पूरा हुआ और भगवान अलखदेव जब अंतर्धान हुए, उसी समय फिर से अब पृथ्वी का दड़ा तो बंध गया है, थर बंध गए, पृथ्वी तैयार हो गई। फिर से एक राक्षस फिर इस पृथ्वी को सहन न कर सका और तब से एक और राक्षस मोरैया वो जागा। अब समुद्र में राक्षस ही रहते थे पहले समय, सृष्टि उत्पत्ति के पहले जब समुद्र थे तब की बातें हैं भाई।
ऐतिहासिक बातें हैं, पौराणिक बातें हैं। फिर से मौर्य नाम का राक्षस जागा। उसको भी ये चिंता रही है पूरी की पूरी धरती कहां से, पानी कैसे हट गया। वो ही नीचे रहता था जहां पृथ्वी का धड़ बांधा गया, पत्थर बांधा गया नीचे। उसको क्या रहता था, पानी हट गया, अंधेरा सा हो गया, छा गया, ये क्या ऊपर आया। देर से देखा तो पृथ्वी का ओहो, ये तो कोई देवों का काम लगता है करके समझ गया। मौर्य राक्षस को मारने के लिए पृथ्वी को वापिस उसको राक्षसों और पाताल लोक को भी राक्षसों से, जो राक्षसों से भरे पड़े, जो समुद्र का पाताल और उसमें तड़ेटियां, उसको खत्म करने के लिए भगवान बोले ये अंत में लगता है ये राक्षस ही आया और जागा। अलग को तो भाई वो तो अलग की कला तो कौन जाने, उन्हें तो सब पता है, पता था। छोटे छोटे जीव जंतु से लेके समुद्र में, आकाश पाताल, पृथ्वी, ब्रह्मलोक, देवलोक, जो भी है सब अलग पुरुष को पता है किधर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबकी पता है। चौदह लोक की तो अपन किस खेत की मूली वो देख रहा है, फिर भी अपन अत्याचार, पापाचार, दुराचार, दुष्टाचार, भ्रष्टाचार करते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। छल कपट छेतरपिंडी ये वो धोखाधड़ी करते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। कौन आपको ये भी पता, कोई देखता नहीं है। अरे भाई मैं जैसे ये एक बार एक गुरु के दो चेले वो आए गुरु के पास, बोले गुरु जी हम दोनों का थोड़ा एक झगड़ा चल रहा है। बोलो क्या, बोलो। गुरु बोले दोनों ऐसा करो, तुम बोलते हो कि मैं ऐसे करूं कार्य जो मुझे कोई देखता न हो, मैं ऐसी जगह छुप जाऊं। दूसरा बोला भाई मैं भी ऐसी जगह छुप जाऊं तो मुझे कोई देखता न। भाई ठीक है तो जाओ। अब दोनों गए, एक अपने हिसाब से चला गया, छुप गया, दूसरा एक गुफा में जाके छुप गया। तब ये जो नीचे बाहर घूम के छुपा कहीं, तो उसे तो सब कोई न कोई देखता रहा है, देख लिया होगा, देखा जीव जंतु प्राणी पशु जो भी आते जाते देखे होंगे, तो गुफा में छुपा हुआ कौन देखेगा। तब बोले गुरु के पास आए, गुरु मेरे को कोई नहीं देखा, न पहचान, मेरे को पहचान सका, मैं ऐसी जगह छुपा था। बोले गुरु बोले कौन, बोलो कहाँ छुपे थे तुम, ये मुझे ये भी नहीं ढूंढ सका। बोले महाराज मैं गुफा में छुपा था, एक गहरी गुफा, अंधेरी, बहुत सालों पुरानी, बंद थी उसमें। अच्छा तुझे ये पता है, तुझे ऊपर वाला देख रहा था, वो तो है कि नहीं। अलख देव जिसको अपन बोलते, ऐसे अलख देव भगवान सबको देखता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से आप बचो, ऐसे कुकर्म, अशुद्ध कर्म, उससे बचो, क्योंकि वो देख रहा है, वो सब उसको पता, लिख रहा है, अपने कच्चे चिट्ठी लिख रहा है। शुद्ध कर्म करो तो भी, अशुद्ध करो तो भी, कुविचार करो तो भी, शुद्ध विचार सद्विचार करो तो भी, सब वही लिख रहा है और देख रहा है। अलग पुरुष को सब पता है। पाताल लोक में से आके फिर
उसने वापिस पृथ्वी को तोड़ने की कोशिश की, पृथ्वी का टुकड़ा करने की कोशिश की, और इतना हिलाना डुलाने लगा, जोर जोर से हिलाया टुकड़ा करने के, और देवताओं दानवों जो भी जो थे ऊपर सब डरने लगे, हम मर जाएंगे, हमको मार डाले, हम मर जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम ये होंगे वो होंगे, और हाहाकार हो गया। फिर जैसे ही ऐसे ऐसे हाहाकार मचा के मौरैया राक्षस भयानक रूप लेके और पाताल में एक पाताल में गए थे। ये ऐसे जैसे 7 समुद्र है भाइयों बहनों, ऐसा 7 लोक पाताल लोक नीचे है, ऐसा बोला जाता है, मैंने सुना है भाई। मौरैया राक्षस यहाँ हिला डुला के इन लोग को डरा के करके देव दानव सबको सीधा 7वें पाताल लोक ले गया, पृथ्वी को वापिस। अब भगवान 7वें पाताल लोक में मौरैया राक्षस के पास पहुंचे। अलख पुरुष तब धरे थे वारा का अवतार। वारा मना जैसे सुअर बोलते हैं अपन जिसको, सुअर का अवतार। सुअर आप लोग देखे होंगे, जंगली सुअर होते हैं, ऐसे बड़े बड़े दांत बाहर देते हैं, सुअर। वाराह तीसरा अवतार भगवान ने मौरैया राक्षस को मारने के लिया था। फिर अलख पुरुष को विनती की, तब भगवान आए थे। देव और दानवों को बोले इसमें भी घबराने डरने की जरूरत नहीं है, ये उससे भी खतरनाक राक्षस है। ये जो 2 मैंने मारे, इन राक्षसों से भी अति विकराल, अति भयानक और खतरनाक ये राक्षस है समुद्र का। 7वें पाताल लोक में ये रहता है, इसलिए ये मेरे बिना मरेगा नहीं और किसी का काम नहीं। मैं जाऊंगा, फिर से पृथ्वी छुड़ाऊंगा। फिर भगवान वाराह सुअर का रूप लेके नीचे गए। जैसे ही भगवान पाताल लोक में पहुंचे मौरैया राक्षस के पास, मौरैया राक्षस तो इस विकराल रूप भगवान का वारा का रूप देख के पहले तो घबरा ही गया। इतना विशाल भयानक रूप जैसे इसका था, ऐसे भगवान का सुअर का रूप, वारा का रूप भगवान ने धारण कर लिए थे। फिर इससे इतना युद्ध, घमासान युद्ध, खतरनाक युद्ध और लड़ाइयां हुई। 14 लोक हिलने लगे, सब ब्रह्मांडे हिलने डोलने लगे। सब पूरे ब्रह्मांडों को, 14 लोकों को ऐसे विमासन में पड़ के मना डरने भी लगे, फिर क्या हो रहा है ये तो हम सब खत्म हो जाएंगे, ऐसा डर भी लगने लगा। पर बहुत युद्ध, खतरनाक लड़ाई करने के बाद भी भगवान ने आखिर में मौरैया नाम के राक्षस को भी खत्म किया, मार डाला, उसका नाश किया। तब भगवान इसी पृथ्वी को, पृथ्वी गोला का रूप है, ऐसी पृथ्वी को अपने मुंह के बल जो एक दांत है, बड़े बड़े दांत सुअर के रूप में, उसके ऊपर पृथ्वी को धारण किए
और भगवान ऊपर आ रहे हैं पृथ्वी को लेके। पृथ्वी को भगवान मोरैया राक्षस से छुड़ा के ऊपर आ रहे हैं और फिर से भगवान पृथ्वी को देवताओं को बोले, अब आपको कोई भी समुद्र मंथन तो हो गया था पृथ्वी के ऊपर, आपको कोई भी राक्षस जलचर मन प्राणी जो पाताल लोक में रहते हैं समुद्र के अंदर, ये कोई भी आपको हैरान परेशान नहीं करेंगे, कोई त्रास नहीं देंगे। ये जो बड़ा सा बड़ा राक्षस एक था उसका मैंने नाश कर दिया और ये आपकी पृथ्वी, अभी आप इसके ऊपर सब जीव जंतु प्राणी पशुओं मानवों सबको आप अभी कल्याण करने का, सृष्टि को विस्तार करने का, सृष्टि की रचना करने की मैं आपको आज्ञा देता हूं। अब आप लोग आप खुद का भी कल्याण उद्धार करने के लिए और ये जीव जंतु प्राणी पशुओं का उद्धार करने कल्याण करने के लिए, हे देवताओं मैं आपको ये पृथ्वी सौंप के जाता हूँ धरती। ऐसे करके अलखदेव पुरुष फिर अंतर्धान हो गए। भगवान का वाराह सुवर का रूप अवतार पूरा हुआ। तीसरा अवतार, चौथा अवतार कल की सत्संग में लेंगे। आज की सत्संग को यहाँ पूरा करेंगे और इससे पूर्व एक धून है वो लेंगे, फिर आज के मानवता सत्संग ज्ञान की गंगा को विराम देंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लियो ने हवे रूढ़ा छे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र छे मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। एक धुन लेंगे, धुन है हरि के नाम, हरि के नाम की है। सो मेरी बहुत दिन से इच्छा हो रही है, अभी सत्संग को 1 घंटा होने में एक 5-7 मिनट का टाइम है। सो मैं हरि के नाम की धुन लूंगा आपके सामने, तो आनंद आएगा सुन के। यही अवतारों में जो भगवान रूप कृष्ण रूप था, तब हरि नाम का जो हरि न बोलते हैं, ये हर महादेव हरि विष्णु जो राम भगवान कृष्ण भगवान रूप धर के जब आए थे, उसकी एक महिमा की भजन है, सो आप सुनेंगे। हरि तारा नाम 6000, कया नाम लखवी कंकोतरी। प्रभु तारा नाम 6000, कया नाम लखवी कंकोतरी। रोज रोज बादले छे धाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। हरि तारा नाम 6000, कया नाम लखवी कंकोतरी। कया नाम लखवी कंकोतरी। मथुरा मोहन छन गोप
अवतार हो गए। अभी पृथ्वी लोक पे जो भगवान के अवतार हो गए, इसमें मैंने अभी अभी बोला कृष्ण भगवान का जो अवतार 8वां अवतार, अभी अभी बोला कृष्ण भगवान का जो अवतार 8वां अवतार, उस भगवान के ही अवतार की महिमा है। भाइयों बहनों, आप सुनो। मथुरा मां मोवान छो ने गोकुड़ मां गोवाड़ छो, द्वारका मां राय राणा छो, कया नाम लचरी कंकोतरी, ठाकुर मां राय राण छो, कया नाम लचरी कंकोतरी। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे नंदन किशोर, कया न मिला कवि कंकोतरी, मारो तो नंदन किशोर, कया न मिला कवि कंकोतरी। नरसी मेहतानो सेठ सामड़ियो, नरसी मेहतानो सेठ सामड़ियो, भाई मीरानो गिरधर गोपाल, कया नाम संतों के दर्शन करो। इसमें नरसिंह मेहता भी है, मीराबाई भी है, गंगा सती भी है। इनके भजन और पद आप सुनो तो सही भी। हमारे कच्छ गुजरात सौराष्ट्र के अपने देश के संतों सतियों साध्वियों के भजन वाणी, क्या आनंद आएगा भाई। देखो दर्शन करो। नरसिंह मेहतानो सेठ सामड़ियो, भाई मीरानो गिरधर गोपाल, कया नाम कवि कंकोतरी। मीराबाई नो गिरधर गोपाल, कया नाम कवि कंकोतरी। प्रभु तारा अलख तारा नाम 6000, कया नाम कवि कंकोतरी। भगतो न कारणे रूप दयायनिक, संतो न कारणे रूप दयायनिक, देवताओं न कारणे रूप दयायनिक, अंते तो एक नोए, कया नामे लखवी कंकोतरी। अंते तो एक नाए, कया नाम लखवी कंकोतरी। नाथ जी तारा नाम 6000, कया नाम लखवी कंकोतरी। हमने लगावो लाड राखो चरणु निपान, हमने लगावो लाड राखो चरणु निपान। ले जो भगतोनी रे संभाल, कया नाम कवि कंकोतरी। ले जो संतोनी रे संभाल, कया नाम कवि कंकोतरी। प्रभु तारा नाम 6000,
कया नाम लखवी कंकोतरी। भाव बर भगतो ना हाथे लखाय छे, भाव बर भगतो ना हाथे लखाय छे, भाव बर संतो ना हाथे लखाय छे। भूल चूक करजो ने माफ, कया नाम लखवी कंकोतरी। भूल चूक करजो ने माफ, कया नाम लखवी कंकोतरी। वाला तारा नाम छे हजाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। छेल ચોગાડા ને લખી છે કંકોતરી, છેલ ચોગાડા ને લખી છે કંકોતરી। કંકોત્રી પહોંચી વૈકુંઠ ધામ, વૈકુંઠ ધામ में લખવી કંકોતરી। प्रभु तारा हरि तारा नाथ जी तारा नाम छे हजार, कया नाम लखवी कंकोतरी। रोज रोज बादले छे धाम, कया नाम लखवी कंकोतरी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान जी महाराज की, सदगुरु गुरु गुरु भगवान की। हरि ओम। शांति 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 शांति। 3 बार शांति बोली जाती है, पर मैं 5 बार बोलता हूं। एक ये साइड, दूसरी ये साइड, तीसरी ये बाजू, चौथी आकाश में, और जिसको मैं हमेशा जय बोलता और नमन करता हूं 5वीं धरती मां। तीन शांतियां जगत की शांति, जगत में शांति बनी रहे, इसलिए ऐसा बोलते हैं। सर आप सुनते भी होंगे 3 बार शांति बोलते हैं। 5वीं आकाश में, हे प्रभु आप आकाश में भी शांति रखना, ऐसी अतिवृष्टियां मत करो हे वाला, इतने बादल मत बरसाओ प्रभु के बाढ़ आ जाए और गांव के गांव चले जाते हैं। नदियों में, समुद्रों में, नदियों में कितने बाढ़ आते हैं, कितना नुकसान होता है, कितने जीव जंतु प्राणी मानव मर जाते हैं प्रभु। और है सूर्य नारायण तपो, तो ऐसे तपो के एक आदमी या जीव जंतु पक्षी पशु सहन कर सके, ऐसे तपना। और भी जो आकाश में कितने प्रदूषण फैलते हैं, वो सब से हे आकाश देव आप हमारी रक्षा करना। विशेष में धरती माँ को, जैसे हमारे धनी मातन क्यों बोले, देखो भाई मैं जय बोलाने के बाद जो विराम की बात करूं, फिर भी मुझे ये आपको समझ आए शांति 5 बार की, इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं 5 मिनट 2 मिनट आपकी ज्यादा लूंगा। धनी मातंग देव भी बोलते हैं, और भी शास्त्र में लिखा होगा कि पहले अभी मैंने बोला धरती माँ को प्रणाम करो, उसको पैर पड़ो। क्यों? कब भाई भूकंप आएगा, कब जो हिलने डुलने लगी। 2001 में हमारे कच्छ में
भाई क्या भूकंप आया, सिर्फ 2.5 मिनट का था। कितना धनोत पनोत करके गए, गांव के गांव गिर गए, कितने मौत मरण हुए। अतिवृष्टि से जो जब वावाजोड़ा, साइक्लोन जो बोलते हो आप लोग, तूफान, चक्रवात जब आया था 98 में या 7 में, कितने पशु पानी में बह गए, मर गए बारिशों में उसमें। तो हे आकाश देव, हे धरती माता, आप खमैया करना। पूरा विश्व मां आपके गोद में बैठा है, आपके बच्चे समझ के। सिर्फ मानव को नहीं मां, जीव जंतु पशु पक्षी सब आपके गोद में रहते हैं और बैठते हैं मां। समुद्र भी, जिसको 7 समुद्र बोलते हो, अंत में तो मां नीचे आप ही तो हो, आप ही तो, आखिर तो उसका अंत तो आता होगा पानी का। हे मां, ये 7 समुद्र शायद मेरा मन, पृथ्वी लोक पे जितने भी जीव जंतु है, प्राणी के सहित जो भी छोटे बड़े, सब आपकी गोद में मां, आप ही धरती माता हो। जिस हमारे माँ बाप है, माता वो पहली जन्म दिए वो, पर वो माँ बाप भी और हम भी सब आपके ही तो गोद में बैठे हुए हैं ना माँ। इसलिए है और माँ धरती, क्या आपके वखाण करूं माँ, मैं किसान हूं इसलिए मुझे पता है ना। इस दाढ़ी वाले को मैं यही बोलूंगा जो दिल्ली में बैठा है, अभी तक किसानों को 12 महीने से 1.5 साल हो गया, उसके 3 मांगे पूरी नहीं करता है, जो किसानों के हक में है, फायदे में, अभिमान में चक्र है। अभी परसों भी एक किसान ने आत्महत्या की। जगत का तात बोलते हो किसान को, तात मना बाप। इस धरती माँ है, धरती माँ आपसे ही तो ये सब पैदा होता है ने, अनाज धान। ये भूले घूमे रहे जो करोड़पति, लाखोंपति, अब्जोपति, जो मेले बना रहे, मेड़ी बना रहे, उद्योग बना रहे, कंपनियां बना रहे, डायमंड सोना ये सब इकट्ठा कर रहे हैं, क्या ये खाएंगे जब आप दान ही नहीं दोगी? हे माँ, आप कितना सहन करती हो, कितना पूरा संसार आपके ऊपर कितना सत्य असत्य कार्य करके चल रहा है, और कितनी आपको सहन करनी पड़ती है मार। हमारे किसान भाइयों भी आपको ही खेड़ी करके उसी में से तो अनाज पैदा करते, आता कहां से मां अनाज? जो मानव मात्र का जीवन है इसी में से मां आप तो दे रही हो ना। अब आप ये भी देना बंद कर दो तो क्या ये सोना खाएंगे? क्या ये रुपया खाएंगे? क्या ये हीरा मोती खाएंगे? क्या ये धन दौलत मकानों को, महलों को तोड़ तोड़ के खाएंगे? पत्थर क्या आपकी मट्टी खाएंगे? नहीं, फूले घूम रहे हैं। हे माँ, आपको नमन करना मैं फिर से इन लोग को बोलूंगा, हर एक समाज को नहीं, विश्व को, जो मेरा वीडियो जब भी सुने, जागते ही, सुबह उठते ही पहले धरती माँ तो के धर्माचार्य जो भी आप बोलते हो, पर उठो तो धरती माँ को प्रणाम करो। इसी धरती माँ को आप माँ के समान नहीं, माँ के समान, माँ से भी ऊपर आप समझो। विशेष बोल गया हूं तो समझ लीजिएगा। क्यों? जैसे अपन अलग के सब अंश है, ऐसे ही धरती माता है अपनी।
उनकी गोद में सब बैठे हैं, खेल रहे हैं, चल रहे हैं और जल रहे हैं और दफना रहे। आखिर में यही धरती की मट्टी काम आएगी भाइयों। जला दो तो राख हो गया, सो गया धरती के में मिल गया। ओ दफना दो तो भी मट्टी में मट्टी मिल गया। आखिर धरती ही काम आएगी, धरती माता ही काम आएगी ही। धरती माता ही सबसे बड़ी माता है। जिसको अभी अभी मैंने समुद्र मंथन से आपको बात की, ये धरती, ये पृथ्वी कितनी महिमावंत है, आप लोग देख लो, सोच लो और इनको प्रणाम करो। धरती माँ के ऊपर फिर से बोलूंगा, अत्याचार, पापाचार, कुकर्म, दुष्कर्म, भ्रष्टाचार, स्त्री और महिलाओं के ऊपर भी जो इतने पापाचार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे भाइयों, अरे छोटी छोटी बच्चियों पे, बहनों बेटियों पे, अरे कितने, ये मां सहन नहीं कर सकेगी। क्यों? ये भी एक माँ है, माँ का रूप माँ है। धरती सहन नहीं करेगी भाइयों। थोड़ा सा ऐसा झटका दिया, गए नीचे। इसलिए इस धरती पे रह के इनको प्रणाम करके आप अपने काम शुद्ध करो, सत्कर्म करो, हरि नाम लो भाई। नारायण का, नारायणी का नाम लो, हरि का, हर का नाम लो। प्रभु भजो रे भाई, हरि नाम लो। कुछ शुभ करके जाओ रे भाइयों, कुछ शुभ करके जाना। अरे आपको कोई याद रखे, ऐसा कुछ कर्म करके जाना। आप जाओ तो लाखों को ऐसा लगे कि भाई क्यों ये गया, कितना अच्छा आदमी था। जब आयो, हमारे हंस साहब की एक साखी है, पद है, जब आयो तू जग में, जग हंसे तुम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो और जग रोए। ऐसे में ये बात करके आज के सत्संग को विराम दूंगा। हरिओम, जय सिया राम, श्री राम। हरिओम, श्री राम, हरिओम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। श्री सद्गुरु, हरिओम। श्री हरि, श्री हरि। जय भीम, जय हो बाबा साहेब, जय हो, जय हो, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। त्रिमाचा देव, जय लखणी माँ देवी, जय लुणंग देव दादा। श्री राम, श्री राम, श्री हरि, श्री हरि, श्री हरि। जय हो सद्गुरु, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुल गुरु मात पिता कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हरे प्रभु, हरि हरि हरि।